देखिए आज हम लोग बात करेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, यानी जिसे हम कहते हैं क्लोरोफार्म। ये हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का पॉलीहेलोएल्केन है, ये पॉलीहेलोएल्केन है। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा CHCl3। ट्राई का मतलब 3, क्लोरो का मतलब क्लोरीन, मेथेन का मतलब मेथेन। मेथेन में 3 क्लोरीन जुड़े होंगे। अब देखिए ये CHCl3, और अगर इसी का आप संरचना बनाना चाहेंगे तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन भी हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। और यहाँ देखिए क्लोरोफार्म, साधारण नाम में क्लोरोफार्म के नाम से जाना जाता है। बड़े भैया क्लोरोफार्म जो होता है रासायनिक रूप में, क्लोरोफार्म का उपयोग वसा, एल्केलाइड, आयोडीन, अन्य पदार्थों के विलायक के रूप में प्रयोग होता है। विलायक माने मिलाने के लिए, मिलाया जाता है मिलाने के लिए। जैसे अचार बनाते हैं, अचार बनाते समय क्या करते हैं, अचार तो रहता ही है लेकिन नमक काफ़ी डाल देते हैं, तो वो क्या हुआ, एक विलायक का काम कर रहा है, उसके साथ मिलकर तो विलयन बनेगा। ठीक है, तो ये विलायक का काम करता है। फिर वर्तमान में क्लोरोफार्म का प्रमुख उपयोग फ्रेयान प्रशीतक बनाने में किया जाता है, R22 जिसे बोलते हैं, इसका बनाने में खूब प्रयोग किया जाता है। पहले इसका उपयोग है ना शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता था, बेहोश करने के लिए। ट्रेनों में खुले मार्ग रास्तों में, सुनसान स्थानों पे जितने लोग चोर लोग रहते थे, किसी को बेहोश करना होता था तो क्लोरोफार्म ही सुखा देते थे। इसके लिए वो क्लोरोफार्म यूज करते थे। उनको तो अपना पैसा लगता था कितना लूट लें, लेकिन ये कितना खतरनाक होता था ये वो समझ नहीं पाते थे। एक बार सुखाने के बाद आदमी को 4 से 5 घंटा तक होश नहीं आता था, और होश आने के बाद ना उसको 1-2 घंटा अपने को संभालने में लगाता था। कुछ समय उसको समझ नहीं आता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मुझे भूख भी लगी होगी, क्या लगी होगी, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। इसके प्रभाव में अब इसके स्थान पर अब इस प्रेजेंट टाइम में कम विषैले ईथर का प्रयोग किया जाता है बेहोश करने के लिए। क्लोरोफार्म के जब प्रभाव में कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या होता है, चक्कर आना, मितली आना, थकान होना, सिर में बहुत तेज़ी से दर्द उठना, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देना। और उसके साथ साथ और सबसे खतरनाक ये है कि अगर क्लोरोफार्म में किसी व्यक्ति की त्वचा काफ़ी टाइम तक डुबो दें तो उसमें बहुत जल्दी उसमें घाव हो जाती है, इतना खतरनाक होता है, उसमें घाव हो जाती है। और क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस बना लेती है, जैसे फास्फिन जैसी गैस बना लेती है, याद रखिएगा ना। इसे हमेशा इसीलिए रंगीन बोतल में रखा जाता है। लाइट की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगी तो फास्फिन जैसी जहरीली गैस बना देगी, इतनी खतरनाक गैस बनाती है, याद रखना। तो ये जो है कि बहुत ही खतरनाक गैस बनाएगी। तो आपने ये समझा कि ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका नाम क्लोरोफार्म रखा गया है, ये क्लोरोफार्म को CHCl3 कहते हैं, यानी कार्बन 1 के साथ 1 हाइड्रोजन, बाकी 3 क्लोरीन जुड़ा है, यानी ट्राई जुड़ा है। तो इसलिए आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि इसका सबसे पहले यूज इस समय किया जाता है वसा, एल्केलाइड, आयोडीन, अन्य पदार्थ के विलायक में के रूप में होता है, और वर्तमान में क्लोरोफार्म का प्रयोग फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में किया जाता था। ठीक है, होता भी है, लेकिन पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये इतना जहरीला हुआ कि इससे कम जहरीले, कम विषैले ईथर का उपयोग किया जाने लगा। इसके प्रभाव से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, चक्कर आना, थकान एवं सिर दर्द हो सकता है, ये समस्याएं होने लगती हैं। अगर व्यक्तियों की त्वचा क्लोरोफार्म में काफ़ी समय तक डुबा दिया जाए, उसमें घाव हो जाता है, घाव होने लगता है। और एक बात और, क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस, उदाहरण के तौर पर कार्बोनिल क्लोराइड, या हम कह सकते हैं
कि ये फास्फीन गैस बना, यही कार्बोनिल क्लोराइड है, यही फास्फीन गैस है और ये जहरीली गैस बना लेती है। इसी कारण इसे हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है कि जिसमें प्रकाश ना जाए। तो ये आपने सीखा किसमें, क्लोरोफार्म यानी ट्राइक्लोरोमीथेन। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ